वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। आज हमारे पास है सर्कुलर सो ब्लेड, जो कि उसको टीसीटी ब्लेड भी बोलते हैं। इसमें कितने टाइप की टीसीटी ब्लेड आती है, यानी कि सर्कुलर सो ब्लेड आती है, और क्या है इसका सही तरीका लगाने का, और एंगल ग्राइंडर में इसे यूज़ करने से क्या हो सकता है, और सेफ्टी के लिए अपन को क्या करना चाहिए, ये वीडियो में अपन पूरा डिटेलिंग में देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ग्राइंडर का जो गाइड है हमें वो ये डायरेक्शन में लगाना रहता है। तो अभी बात करते हैं वुड कटिंग ब्लेड के बारे में। तो इसमें 40 टीथ की भी आती है और 30 टीथ की भी आती है। इसमें साइज अपने पास है अभी 4 इंच की 40, जो कि ये वाली है, और दूसरी आती है 4 इंच की 30 टीथ। और इसका जो मटेरियल रहता है टंगस्टन कार्बाइड, और इसके जो टीथ रहते हैं वो डायमंड के, जो इस तरह से हमें दिखते हैं। ये जो सर्कुलर स्लो ब्लेड आती है उसमें कई सारी साइज आती है। 4 इंच की आती है, 5 इंच की आती है, 7 इंच की आती है, 10 इंच की आती है, 12 इंच की आती है, और 14 इंच की भी आ जाती है। तो अभी 4 इंच और जो 4 इंच की जो और 30 इंच की सर्कुलर सो ब्लेड है, उसमें डिफरेंस आपको बता देता हूँ। 40 टीथ में आपका जो कटिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा, और मशीन पे ज़्यादा लोड भी नहीं गिरेगा, जो कि हमारे 30 इंच वाले में थोड़ा मशीन पे लोड उस पर गिरता है, और उसका फिनिशिंग उतना ज़्यादा रहेगा नहीं, स्मूथ नहीं रहेगा। वो आप प्लाईवुड में यूज़ कर सकते हो। और ये जो 4 इंच वाली है, इसको पहले मैं लगाने का आपको डायरेक्शन दिखा देता हूँ। देखो, इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, तो वो डायरेक्शन के हिसाब से जो प्रिंट वाला जो पोर्शन है वो नीचे की ओर जाएगा। तो ये है इसका डिश लगाने का सही तरीका। दोस्तों, एंगल ग्राइंडर मशीन के अंदर आप कभी टीसीटी यानी कि कटिंग ब्लेड, वुड कटिंग ब्लेड यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो जाता है सेफ्टी के हिसाब से भी, और ये वाइब्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा करता है। तो आपको अगर वुड कटिंग करना है, प्लाईवुड और वुड, तो आप एंगल ग्राइंडर मशीन की जगह पे मार्बल कटर मशीन का यूज़ कीजिए, 4 इंच वाला और 5 इंच वाला दोनों में ही। क्योंकि एंगल ग्राइंडर में क्या होता है, पकड़ने से ये ब्लेड काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, मशीन अपना स्टेबल नहीं रहता है, तो इससे आपको चोट भी लग सकती है। और आपको इसमें सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लकड़ी में काम करते वक्त क्या होता है कि गोगल्स पहनने रहते हैं, हैंड ग्लव्स पहनने रहते हैं, क्योंकि इसमें मशीन 11,000 आरपीएम पे चलता है, तो इससे हादसे हो सकते हैं। तो एंगल ग्राइंडर के अंदर यूज़ ना करें। अभी अपन बात करते टीसीटी 30, यानी कि इसके 30 टीथ आते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले सही जो भी अपन डिश ले रहे हैं, या तो फिर आप 4 इंच ले रहे हो, या तो फिर आप 30 इंच ले रहे हो, 30 टीथ वाली ले रहे हो, जो भी आप जितने भी टीथ वाली ले रहे हो, तो सबसे पहले उसका आरपीएम देखना है। आपके मशीन से उसका आरपीएम ज़्यादा ही लेना है। उससे क्या होगा कि जो डिश चलेगी वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चलेगी, और उसके टूटने के चांसेस भी कम रहते हैं, और डैमेज के चांसेस भी कम रहते हैं, और जलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा आरपीएम वाली होगी तो काफ़ी ज़्यादा वो स्मूथ रन करेगी, तो उससे हादसा होने से आप बच सकते हो। और एंगल ग्राइंडर के अंदर तो आपको यूज़ नहीं करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हादसे एंगल ग्राइंडर के अंदर इस तरह की डिश, वुड कटिंग डिश यूज़ करने से ही होते हैं। काफ़ी तरह की कटिंग डिश आती है, तो जब भी आप ले रहे हो तो बेटर आप उसका आरपीएम देखो। आरपीएम देख के ही आपको लेनी है। आपके मशीन से ज़्यादा आरपीएम की आपको जो भी कोई भी कटिंग डिश ले रहे हो, या ग्राइंडिंग डिश ले रहे हो, या कोई भी तरह की आप डिस्क ले रहे हो, यानी ब्लेड ले रहे हो, मेटल कटिंग की भी ब्लेड ले रहे हो, तो आरपीएम जरूर देख ले। उससे क्या होगा कि आरपीएम जितना ज़्यादा रहेगा उसका आपके मशीन से, उतना ज़्यादा वाइब्रेशन कम रहेगा, और उसके टूटने के और घिसने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अभी इसमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अभी बात करते हैं एक और नए टाइप की ब्लेड में। इसमें 12 टीथ आते हैं, और ये बॉस और काफ़ी सारी कंपनी में आते हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं चल रही है, पर ये चलती है। ये इसमें 10 टाइम्स बेटर बताते हैं, पर इसमें भी एंगल ग्राइंडर के अंदर इसको यूज़ करके नहीं चलाना है, क्योंकि ये इससे भी ज़्यादा, जो अपने TCT 40 और 30 से भी ज़्यादा ये वाइब्रेशन होगी, क्योंकि इसमें टीथ ज़्यादा कम है, क्योंकि 12 ही टीथ की है। तो ये है 40 टीथ वाली। और देखो,
जो भी डिस्क ले रहे हो उसका सही डायरेक्शन, उसके ऊपर एरो दिया रहता है डिस्क के ऊपर, तो एरो के हिसाब से ही आपको डिस्क लगानी है। तो क्या होगा कि आप सही डायरेक्शन में लगाओगे तो डिस्क भी ज़्यादा चलेगी और वो जल्दी घिसेगी भी नहीं और उससे दुर्घटना होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो देखो ये सारे डायमंड दिए हुए, ऐसी ही सेम पीसीटी जैसी यानी कि वुड कटिंग जैसी एल्यूमिनियम डिस्क भी आती है, वो कैसे आपको पहचाननी है। तो देखो ये इसके टीथ है ना, हर एक डायमंड ऊपर नीचे की ओर, यानी कि एक नीचे की ओर एक थोड़ा ऊपर की ओर, यानी एकदम स्ट्रेट नहीं है, आगे पीछे रहता है। और ऐसे ही सेम एल्यूमिनियम के आते हैं, उसमें सारे ही उसके जो डायमंड रहते हैं वो नुकीले रहते हैं और एकदम एक ही दिशा में रहते हैं, सेम कंडीशन में रहते हैं, यानी कि वो स्मूथ कटिंग के लिए रहता है, वो एल्यूमिनियम काटता है। ये वुड वाली सिर्फ वुड के लिए ही यूज़ होती है। तो देखो इस पर डिस्क पे डायरेक्शन दिया हुआ है, उसके हिसाब से ही आपको डिस्क लगानी है। दोस्तों एंगल ग्राइंडर के अंदर आप यूज़ करते हो तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि ये वुड कटिंग डिस्क के यूज़ करने से एंगल ग्राइंडर में काफ़ी ज़्यादा हादसे होते। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैंने आपको TCT 30 और TCT 40 के बारे में भी बता दिया है, पूरा डिटेलिंग के बारे में। और ये ओरिंग भी डिस्क के साथ आती है, यानी कि 4 इंच और 5 इंच के ग्राइंडर और कटर मशीन दोनों में ये यूज़ होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है एंगल ग्राइंडर की और डिस्क की, तो आप चाहो तो वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैंने डिफरेंस आपको दिखा दिया TCT 30 और TCT 40 में क्या डिफरेंस है और कौन सी डिस्क में कितना स्मूथनेस रहता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स।